हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर सोशल साइंस में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम लोग केवल सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोशल साइंस में कुल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि कंटेंट यानी कि विषय वस्तु से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट में कुल इतने टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने जो टॉपिक्स हैं ये 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट है सिविक्स यानी कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास का पहला टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, इसको आप सभी को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज को आप सभी को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है कृषक एवं पशुपालन, इसको आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है आरंभिक नगर, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक राज्य के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है नए विचार, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है प्रथम साम्राज्य, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है दूरस्थ भूमि से संपर्क, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है राजनीतिक विकास, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है संस्कृति एवं विज्ञान, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है नए राजा एवं राज्य, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली में कौन कौन सुल्तान हुए थे उनके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है साम्राज्य का निर्माण, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है स्थापत्य कला, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृति, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है कंपनी शक्ति की स्थापना, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है ग्रामीण जीवन और समाज, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है कि आखिर गांव वाला जीवन क्या है और समाज वाला जीवन क्या है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है महिलाएं एवं सुधार, महिलाओं और उनके सुधार के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है जाति व्यवस्था को चुनौती, जाति व्यवस्था को चुनौती, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में आप सभी को पढ़ना है। और उसके बाद का टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत, स्वतंत्रता के पश्चात हमारा भारत कैसा है, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल में आप सभी को इन सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। पहला टॉपिक है भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में, भूगोल जो है यह सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है ग्लोब, ग्लोब के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है वायु यानी कि एयर के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है जल यानी कि वाटर के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है मानव पर्यावरण, वास स्थान, परिवहन तथा संचार, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। प्राकृतिक तथा मानव, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के बारे में बात करें तो सिविक्स में आप सभी को इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला टॉपिक है विविधता, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है संविधान, संविधान के बारे में आप सभी को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है सरकार, सरकार के बारे में आप सभी को पढ़ना है। चौथा टॉपिक है लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है संसदीय सरकार, संसदीय सरकार के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है राज्य सरकार, राज्य सरकार के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है न्यायपालिका, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद लिंग के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है जीविका निर्वहन, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है मीडिया की समझ, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करें तो शिक्षण शास्त्र में इन सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। पहला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है कक्षा कक्ष, प्रक्रिया, गतिविधियां तथा संवाद, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है आलोचनात्मक चिंतन का विकास, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है पूछताछ या अनुभवजन्य साक्ष्य, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जो है इन सारे शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है परियोजना कार्य, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है।
यदि आप लोग कम समय में ही इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। 1-2 दिन में ही प्ले लिस्ट को तैयार कर दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का प्ले लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा और साथ में सोशल साइंस का भी प्ले लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को सोशल साइंस में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी।